क्या आप जानते हैं कि एक शहजादी कैसे सूरजमुखी में बदल गई और कैसे उसकी मुस्कुराहट ने पूरी सल्तनत को बचाया? ये खूबसूरत कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दफ़ा का जिक्र है। सूरज की रोशनी से चमकती हुई एक सल्तनत थी जिसका नाम सुनहरी वादी था। वहाँ हर तरफ फूल खिलते, परिंदे चहचहाते और लोग खुश रहते थे। इस सल्तनत के बादशाह का नाम रशीद था और मलिका का नाम परवीन। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया 14 साल की थी और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि जब वो हंसती तो ऐसा लगता जैसे सूरज मुस्कुरा रहा हो। सोनिया को बागबानी का बहुत शौक था। वो खुद अपने हाथों से फूल लगाती, उनकी देखभाल करती। महल का बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता, लेकिन सोनिया का सबसे पसंदीदा फूल सूरजमुखी था। अबूजान, सूरजमुखी इतने खूबसूरत क्यों हैं? सोनिया ने एक दिन पूछा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये हमेशा सूरज की तरफ देखते हैं। ये अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में यकीन रखते हैं। वाह, मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ, हमेशा खुश और मुस्बत, सोनिया ने कहा। लेकिन एक दिन सल्तनत पर मुसीबत आ गई। एक बदकार जादूगरनी आई जिसका नाम काली था। उसने बादशाह से अपने बेटे के लिए सोनिया का हाथ मांगा। मेरा बेटा शहजादी सोनिया से शादी करना चाहता है, काली ने कहा। बादशाह ने इनकार कर दिया। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और शादी का फैसला वो खुद करेगी। काली गुस्से से भड़क उठी। तुमने मेरी तौहीन की है, मैं इसकी सजा दूंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी लहलाई और सोनिया को लानत दे दी। सोनिया, तुम एक सूरजमुखी बन जाओगी। जब तक कोई तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानेगा तब तक तुम इंसान नहीं बन सकोगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सोनिया एक सुनहरी सूरजमुखी में बदल गई। बादशाह और मलिका चीख उठे, लेकिन काली हवा में गायब हो गई। सोनिया अब एक फूल थी, खूबसूरत, सुनहरी, लेकिन इंसान नहीं। वो बोल नहीं सकती थी, सिर्फ अपने पत्तों को हिला सकती थी। बादशाह ने बेहतरीन जादूगरों को बुलाया, लेकिन किसी को लानत तोड़ने का रास्ता नहीं मिला। मलिका दिन रात रोती रहती। पूरी सल्तनत में गम छा गया। सोनिया को महल के बाग में सबसे खास जगह पर लगाया गया। दिन रात मुहाफिज उसकी हिफाजत करते। लोग आते और इस सुनहरी सूरजमुखी को देखते। हमारी शहजादी कहाँ है? लोग पूछते। वो बीमार है, बादशाह झूठ बोलता क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था। महीने गुजरते गए। सोनिया एक फूल की शक्ल में रहती, लेकिन उसका दिल और दिमाग इंसान का था। वो सब कुछ समझती, सब कुछ सुनती। एक दिन एक नौजवान शहजादा सुनहरी वादी में आया। उसका नाम उम्र था और वो मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कर रहा था। जब उसने बाग में सुनहरी सूरजमुखी देखी तो वो हैरान रह गया। ये कितना खूबसूरत फूल है, उमर ने कहा। वो रोज बाग में आता और सूरजमुखी के पास बैठ जाता। वो उससे बातें करता, अपने सफ़र के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उमर उसे सुन रहा था। उमर बहुत नेक दिल लगता था। वो फूलों से प्यार से बात करता, परिंदों को दाना डालता और हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन उमर ने सूरजमुखी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता तुम क्या हो, एक जादुई फूल हो या कुछ और, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ खुशी महसूस करता हूँ। सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वो इंसान होती तो रो देती। उमर ने आगे कहा, लोग कहेंगे मैं पागल हूँ कि मैं एक फूल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कोई आम फूल नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, एक रूह, एक दिल। अचानक सूरजमुखी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उमर पीछे हटा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब रोशनी कम हुई तो उमर ने देखा कि सूरजमुखी की जगह एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे, आंखों में सूरज की चमक थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सोनिया की पहचान थी। सोनिया! बादशाह और मलिका दौड़ते हुए आए। उमर हैरान था। तुम शहजादी हो? सोनिया ने सर हिलाया। हाँ, और आपने मुझे आज़ाद किया। आपने मेरी असली कीमत पहचानी, मेरे अंदर की रूह को, न कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती को। उमर मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम खास हो, सोनिया ने कहा।
जब आपने एक फूल से मोहब्बत की तो आपने साबित कर दिया कि असल मोहब्बत शक्ल व सूरत से नहीं दिल से होती है। यही था लानत तोड़ने का रास्ता। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जश्न मनाया। सोनिया वापस आ गई थी। कुछ दिन बाद सोनिया और उमर की मंगनी हो गई। आज भी सुनहरी वादी में सूरजमुखी के बाग हैं और लोग सोनिया की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। सोनिया और उम्र ने खुशी से जिंदगी गुजारी। उन्होंने कई सामाजिक काम किए, गरीबों के लिए बाग बनाए, बच्चों को बागबानी सिखाई और सबसे बढ़कर लोगों को मुस्बत सोच की अहमियत समझाई। सोनिया अक्सर कहती, मैं एक फूल थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। मुश्किल वक्त में भी मुस्बत रहना चाहिए। सूरजमुखी की तरह हमेशा रोशनी की तरफ देखना चाहिए, ना कि अंधेरे की तरफ। असल मोहब्बत शक्ल सूरत से नहीं बल्कि दिल से होती है। जब हम किसी की असली कीमत पहचानते हैं, उसकी रूह, उसकी नेकी, तो मौजज़े हो सकते हैं। और सबसे अहम, मुस्कुराहट और खुश रहना एक ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। दोस्तों, अगर आपको सोनिया की ये मुस्बत और खूबसूरत कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद जादुई और सबक आमोज़ कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।